क्या आपको पता है कि हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? आज चलिए बात करते हैं दिवाली पे लेके कि हिंदू धर्म में कहना है कि दिवाली हम लोग इसलिए मनाते हैं, जब श्री राम ने 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो वनवास के दौरान माता सीता को श्रीलंकेश्वर ने हरण करके श्रीलंका ले चले जाते हैं। और श्री राम ने लंका जाके रावण को वध करके माता सीता को लेके और भाई लक्ष्मण को लेके अयोध्या लौट रहे होते हैं। तो अयोध्या वासी ने फूल माला से उसको स्वागत करते हैं और घी के दिए जलाते हैं, और उस दिन से हम लोग दीपावली मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि श्री राम को लौटने के कारण ही हम लोग दीपावली मनाते हैं, तो उस दिन दीपावली के दिन तो श्री राम जी को पूजा होना चाहिए, ना कि माँ लक्ष्मी की। हम लोग माँ लक्ष्मी को पूजा उस दिन क्यों करते हैं? चलिए इस पे बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी को उस दिन पूजा क्यों करते हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी दीपावली के दिन पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, घरों घरों जाके उसको आशीर्वाद मिलता है, धन की देवी कहा जाता है। उस दिन हम लोग माँ लक्ष्मी को बहुत सम्मान करते हैं, पूजा पाठ करके उसका आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी प्रकट होते हैं नदी से, और उस दिन पूर्णिमा के दिन श्री नारायण जी को उस दिन शादी हुआ होता है, और माँ लक्ष्मी जी से माँ लक्ष्मी श्री नारायण जी से उस दिन शादी करते हैं। और उस दिन से हमें उसे स्वागत के लिए, मान सम्मान के लिए, उस दिन से हम घी के दिए जलाते हैं और ढेर सारे पटाखे फोड़ते हैं, बहुत सारे पकवान बनाते हैं कि उस दिन माँ लक्ष्मी आएगी और हमें ढेर सारे आशीर्वाद दे जाएगी। उस दिन स्वागत करने के लिए हम लोग हर साल दिवाली मनाते हैं। और तीसरा कारण यह भी है कि साइंटिस्ट लोग कहते हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि उस दिन हमें दीपावली इसलिए मनाते हैं हर साल, क्योंकि साल में एक दिन हमें वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए घी के दिए जलाते हैं, उसमें से उजाला निकलता है और हमारा वातावरण स्वस्थ होता है। इसलिए हम लोग हर साल दिवाली मनाते हैं और घी के दिए जलाते हैं, कोने कोने उजाला हो जाता है, उजाला कर देते हैं। दोस्तों यही कारण है। दोस्तों ये सब कहानी से यही सीख मिलता है कि हमेशा बुराई पे सत्य की जीत होता है। इसलिए सत्य रहिए अपने आप में, और कोई भी बुराई आपको छू नहीं सकती, कोई भी निगेटिविटी आपको छू नहीं सकती है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए और सत्य पे चलिए। सत्य प्रेम सेवा होना चाहिए आपके मनों में। सत्य का मतलब यही कि आप सच्चाई के साथ कोई कार्य करेंगे। सत्य आपको बोली में लोकना चाहिए, आपको प्रोडक्ट में लोकना चाहिए, आपको व्यवहार में लोकना चाहिए। प्रेम का अर्थ हुआ कि जब आप किसी प्रेम के साथ किसी कोई काम को करते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो आप कभी थकेंगे कि नहीं, कभी आप निगेटिव नहीं होइएगा, कभी आप किसी को मदद करने से डरिएगा नहीं। और सेवा का मतलब होगा, जब आप सेवा किसी करिएगा तो सेवा के भाव से तो कोई भी काम आपको आसानी से कर सकते हैं। सत्य प्रेम सेवा का यही अर्थ होता है। और शक्ति भक्ति युक्ति के साथ आप काम करिएगा तो बहुत आगे जाइएगा। और कहते हैं, किसी ने क्या खूब कहा है कि प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते, बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुई, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहब, आराम कमाने के लिए निकलता हूँ आराम छोड़ के, हुनर सड़कों पे तमाशा करती है और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो बहुत है तुझसे जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। अजीब सौदागर है वक्त भी, जवानी का लालच दे के बचपना ले गया, अब अमीरी का लालच दे के जवानी ले जा रहा है। अगर आपके किए गए कार्य को कोई अगर तारीफ ना करे तो इतना समझ लीजिए, जलते तो तेल और बाती है, पर लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। आप अपना काम